हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तौसीफ सर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एसिड्स के ऊपर और ये पार्ट 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज पढ़ने वाले हैं हम बेस के बारे में बेसिकली। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे बेसिस होते क्या हैं। ठीक है, बेसिस किन्हें कहा जाता है? बेसिस आर दो सब्सटेंस विच हैव ए बिटर टेस्ट। ठीक है, बेसिस आर दो सब्सटेंस विच हैव ए बिटर टेस्ट। मतलब क्या होता है इसका? ऐसे सब्सटेंस जो कड़वे हो। ठीक है, ऐसी चीजें जो कड़वी होती हैं उन्हें बेस बोलते हैं। विच हैव ए सोर वो बिटर टेस्ट, विच हैव ए बिटर टेस्ट। ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंस जिनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, उन्हें बेस बोलते हैं। अब यहीं पे एक वर्ड निकल के आता है हमारा, अल्कालीज। क्या होता है? अल्कालीज, जो इस चैप्टर में आपको सुनने को मिलेगा, या पूरी केमिस्ट्री में भी आपको अल्काली के बारे में सुनने को मिलेगा। ठीक है, लिखा होता है सब्सटेंस के आगे अल्काली। तो ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्काली। ठीक है, क्या है ये? ऐसा बेस होता है जो सॉल्युबल होता है वाटर में। इसको हम बोल सकते हैं अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ऐसा बेस सॉल्युबल इन वाटर, ऐसा बेस जो पानी में सॉल्यूबल हो, सॉल्यूब हो जाए। ठीक है, यानी कि पानी में अच्छे से घुल जाए, मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके के बेस को क्या बोला जाता है? अल्काली बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली जितने भी बेस होते हैं, कड़वी चीजें होती हैं, वो सब तो बेस होती हैं, लेकिन ऐसी कड़वी चीजें जो पानी में भी मिक्स हो जाए, घुल जाए इजिली, उसे अल्काली बोलते हैं। अब बेस के बारे में बात करते हैं। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी भी एसिड को। बेसिस आर दो सब्सटेंस, बेसिस आर केमिकल, बेसिस आर केमिकल सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, जो एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? अगर बेस को हम एसिड में मिक्स करेंगे ना, तो क्या होता है? एसिड भी खत्म हो जाता है, बेस भी खत्म हो जाता है। यानी कि खट्टी चीज और कड़वी चीजों को आपस में मिलाएंगे तो ना ही कड़वी चीज बचेगी, ना ही खट्टी चीज बचेगी। बचेगा तो क्या बचेगा? एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा, यानी कि नमक और पानी, यानी टेस्टलेस चीज हो जाएगी और साथ में पानी बनेगा। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस की, कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं? ऐसे बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए बेस which completely ionized in water, and produce OH माइनस आयंस, और प्रोड्यूस करते हैं OH प्लस आयंस, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे बेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है। ठीक है, अब आयोनाइज का क्या मतलब होता है? सॉरी यार, थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूजिक ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूं। अभी सेटअप नहीं हो पा रहा है, इसलिए शोर आ रहा है पीछे से। तो बात कर रहे हैं हम आयोनाइजेशन की। ठीक है, कि आयोनाइज्ड किसे कहते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि एक सब्सटेंस है जिसका नाम है ए। ठीक है, अब इस सब्सटेंस में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल के बाहर चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ, ये बाहर निकल के चले गए। ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए। तो जिस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चले जाते हैं, मान लीजिए ए में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। ठीक है, तो ये बाद में ए कैसा बन जाता है? ए के ऊपर -2 लग जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आयोनाइज्ड। ठीक है, या फिर आयन बन गया। ये ए किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। और बी एक दूसरा सब्सटेंस है, वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे किसी और सब्सटेंस में से
खींच के अपने पास बुला रहा है, ठीक है, या फिर ले रहा है, तो यहाँ पे बी के पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट्स में से, किसी दूसरे कंपाउंड में से खींच के अपनी तरफ ले आते हैं, तो उनके ऊपर प्लस का साइन लग जाता है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं या छोड़ देते हैं, दान कर देते हैं, उनके ऊपर माइनस का साइन लग जाता है। तो इन्हीं को बोला जाता है आयंस, और ये इसी प्रोसेस को बोला जाता है कि भाई आयोनाइज्ड हो गए हैं, सब्सटेंस क्या हो गए हैं, आयोनाइज्ड हो गए हैं। समझ में आया? चलिए बात करते हैं अब वीक एसिड के ऊपर, वीक बेस के ऊपर, ठीक है, वीक बेसिस के ऊपर, कि वीक बेसिस किसे कहते हैं। वीक बेसिस इसी का उल्टा है, ऐसे बेस जो आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं वाटर में, ठीक है, which is not ionized, which is not completely ionized, ठीक है। ऐसे बेस जो completely ionized नहीं होते हैं, ठीक है, completely ionized in water, ठीक है, ऐसे बेस जो completely आयोनाइज नहीं होता, ऐसा बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता वाटर में OH माइनस आयंस के रूप में, वो वीक बेस होता है, ठीक है। समझ में आया? वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और आयोनाइजेशन, ठीक है, कि आयोनाइज्ड किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में, कि बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है, बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये देखना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, दीज हैव बिटर टेस्ट, ठीक है, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है, पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, कि बेस क्या करते हैं, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, लिटमस टू ब्लू। लिटमस के बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं डिटेल में, लेकिन अभी बता देता हूं, लिटमस एक तरीके का इंडिकेटर होता है जो पता लगाता है कि कोई चीज एसिड है या बेस है, ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। अगर रेड से ब्लू होता है तो वो बेस है, और ब्लू से रेड होता है तो वो एसिड है, ठीक। थर्ड पॉइंट है, थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें एक और प्रॉपर्टी की, तो ये है कि भाई बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं बेस की भी, ठीक है, कि बेसिस क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं आप 5वीं प्रॉपर्टीज में कि भाई, एक मिनट, 5वीं प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं, 5वां यहाँ पे लिखवा देता हूँ, जगह नहीं बची, सॉरी, ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा। 5वीं प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं आप कि बेस रिएक्ट कर सकते हैं मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हो गई हैं 5 बेस की, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट बेस के बारे में, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है इनके बारे में, इंपॉर्टेंट बेसिस, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बेस हैं ये। तो इसमें जो पहला है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका कॉमन नेम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है? एक एंट एसिड होता है जो यूज होता है एसिडिटी के लिए, ठीक है, इट इज एन एंट एसिड यूज्ड फॉर
एसिडिटी, एसिडिटी किसे कहते हैं? जो पेट में तेजाब बन जाता है ना, गैस वैस बनने लगती है, तो जो दवाई आप लेके आते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का बेस है जो पेट में जाके तेजाब के साथ मिलके रिएक्शन करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो पेट क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है उसके बाद, ठीक है। जो गैस बन रही होती है वो खत्म हो जाती है और आपके पेट में राहत आपको मिलती है और एसिड खत्म हो जाता है। दूसरा जो है कॉमन एंटासिड है वो बेकिंग सोडा है, ठीक है। अनदर कॉमन एंटासिड इज बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा है दूसरा कॉमन एंटासिड के रूप में यूज होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेस लिखवाया मैंने आपको, जो एग्जाम में मोस्टली बार पूछ लिया जाता है।